ठीक है। सो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है इसकी पहचान या इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये टेंस पास्ट में शुरू होता है। पास्ट का मतलब है कि पुराना है ना, जो बीत चुका, ठीक है। तो एक इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पास्ट में शुरू होते हैं, मतलब पास्ट में ही शुरू होते हैं, पास्ट में ही कंप्लीट भी हो चुके होते हैं, ठीक है। पास्ट में ही, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है ना। मैं खाना खा चुका हूं, चुका हूं मतलब कंप्लीट, मैंने खाना खा लिया है। तो ये क्या है, मैंने जस्ट मतलब मैंने अभी अभी इसको फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट में पहचान में क्या फर्क है, प्रेजेंट टेंस में कोई काम अभी अभी रिसेंटली पूरा हुआ है, ठीक है, पास्ट से जारी था और अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, जिसमें कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ था, बहुत पास्ट में ही खत्म हो चुका है, मतलब लंबे ड्यूरेशन पहले खत्म हो चुका है, खत्म भी तभी हो चुका है, ठीक है। समझ में आई बात, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, अभी क्लियर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको अभी क्लियर करते हैं, ओके। चलिए, तो देखिए इस टेंस में क्या होता है, ठीक है। तो इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस में कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कंप्लीट भी हो गया है ना, एकदम कंप्लीट होके काम फिनिश हो चुका है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखिए, है ना, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में, अगर कुछ बचा है तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, और यहीं तक लिखिए आप, सब्जेक्ट हेड और V3 आएगा इसमें, ठीक है। क्लियर, क्या आएगा इसमें, V3 आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, दैट्स इट। बस यहाँ पर टेंस का स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। जैसे एक सेंटेंस अभी आप ना फास्टली बनाएंगे, देखिए पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही काम खत्म भी हो गया, पास्ट में ही काम जो है वो फिनिश भी हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं समझ चुका था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मैं समझ चुका था, यानी देखो पास्ट की बात हो रही है, मैं समझ चुका था मतलब ये तो पास्ट की बात है ना, क्योंकि पास्ट में मैं समझ चुका था, तो मैंने समझना स्टार्ट किया पास्ट में और उसी समय मैं समझ भी गया था। अभी ना इसमें कितनी देर पहले का ये कोई सिस्टम नहीं होता है ना, जैसे प्रेजेंट में क्या है, मैं समझ चुका हूं, प्रेजेंट में है ना, यानी मैंने अभी अभी जस्ट मैं समझ चुका हूं, पास्ट में शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, लेकिन मैं समझ चुका था, काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही, तभी पता नहीं कभी हो सकता है आप 10 दिन पहले समझ चुके हो, 10 घंटे पहले समझ चुके हो, 10 साल पहले समझ चुके हो, ठीक है, या 10,000 साल पहले समझ चुके हो। तो आपने पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया और पास्ट में ही वो काम खत्म भी हो गया, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका सिंपल हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए, कोई ऐसा टेंस जो पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा आता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, हेड प्लस V3 आता है। अगर हेड प्लस V3 कहीं आपको एक साथ मिले तो आप समझ जाइएगा हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो समझ जाइएगा कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा। अगर हेड के साथ जो है V3 मिले तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, दैट्स इट। देखो कुछ बच्चों ने तो बना भी दिया रूपा, आई हैड अंडरस्टूड, वेरी गुड, वंडरफुल, है ना। यानी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस और बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। यानी देखो मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, ठीक है। यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कोई मरीज एडमिट हुआ या जो भी है मरीज बीमार हुआ और मर चुका था, पास्ट में ही मर भी गया, तो क्या होगा, मरीज मर चुका था, वेरी गुड, हेलो,
जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, किसने ज्वाइन किया है? वेरी गुड। अरे मरीज, अरे मनीष को कौन मार रहा है? मनीष नहीं, मरीज, पेशेंट। पेशेंट मर चुका था, पेशेंट बोलते हैं इसको, मरीज को, है ना, जिसको रोग हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट मर चुका था कैसे बनाएंगे? पेशेंट हैड, थर्ड फॉर्म लगाइएगा, थर्ड फॉर्म लगाइएगा। द पेशेंट हैड डेड। ठीक है, ये लास्ट में क्या आएगा? हैड डेड, द पेशेंट हैड डेड। ठीक है, डेड भी लिख सकते हैं, डाइड भी, है ना, सही है। सो द पेशेंट हैड डेड, पेशेंट मर चुका था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको थोड़ा बहुत? ठीक है, नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन करे हैं अभी वापस से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम आज कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपको समझना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कोई काम पास्ट में स्टार्ट तो हुआ है लेकिन फिनिश अभी अभी हुआ है। ठीक है ना, जैसे आप कहते हो कि पेशेंट मर चुका है, ये हम कब कहेंगे? भाई अभी कोई आया, बोले क्या हुआ, बोले जी पेशेंट तो मर चुका है। परफेक्ट यानी काम एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं कहते लेकिन फिर भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो काम एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन आप कह रहे हो कि पेशेंट मर चुका था, यानी आप कोई बहुत पुरानी, 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी, महीने भर पुरानी कोई बात कह रहे हो कि ऐसा हो चुका था। ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे और हेड के साथ V3 लगाएंगे, पेशेंट मर चुका था। ठीक है, क्लियर? अगर यहां तक बात समझ में आई तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप मुझे यस सर लिख करके और रिप्लाई कीजिए ताकि हम फिर थोड़ा सा आगे चले। अगर यहां तक आपको बात समझ में आई हो और क्लियर हुआ हो तो वेरी गुड। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं, बनाइएगा एक सेंटेंस, स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। वह अपना काम कर चुकी थी, वह अपना काम कर चुकी थी। बनाइए। त्यागी ही शी का फर्क समझो। वह अपना काम कर चुकी थी, वेरी गुड। कंप्लीटेड भी लगा सकते हैं, डन भी लगा सकते हैं, फिनिश्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फिनिश्ड। ठीक है, सो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट शी हैड कंप्लीटेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है वो हम आगे लगाई दे देते। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो इसमें छोटा सा टेक्निकल है, इश्यू है, वो हम समझते हैं। अगर ये आप समझ गए ना एक बार में तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ये भी मैं आपको समझाने के लिए आपको हाफ सेंटेंसेस बना रहा हूं। इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं पूरे? ठीक है, वह अपना काम कर चुकी थी। अब देखो ऐसे दो सेंटेंस बनेंगे। मम्मी के आने से पहले वह अपना काम कर चुकी थी, तो ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या बनेगा? ये है आपका पूरा इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और
मम्मी के आने से पहले, तो इसमें V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1। इसमें इस पूरे में क्या लगेगा? ठीक है, V1। तो अब इसको बनाइए एक बार, देखता हूं कितने बच्चे सही बनाते हैं। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। देखिए, मम्मी के आने से पहले वह अपना काम कर चुकी थी, तो सबसे पहले तो ये वाला बनेगा, ये तो बनेगा एक नंबर पर, और ये बनेगा फिर इसके आगे कोमा लगा के। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए, थोड़े से बच्चे एफर्ट्स कीजिए। शी हैड डन हर वर्क बिफोर मोम कम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे एफर्ट्स आप लोगों की, ठीक है ना। मम्मी के आने से पहले वह अपना काम कर चुकी थी। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना, कुछ थोड़ा थोड़ा सा, लिटिल लिटिल, बाकी ज्यादा हम और समझ लेंगे। सो मम्मी के आने से पहले वह अपना काम कर चुकी थी, ठीक है। अब देखिए, दो एक सेंटेंस और बनाते हैं, है ना। वेरी गुड, आपने अच्छा प्रयास किया सभी ने, और सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। आपको अभी सिर्फ दो दो बच्चों ने ही जो है, दो लोगों ने ही मुझे सेंटेंस बना करके भेजे हैं, ठीक है। चलिए एक और बनाते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बनाइए, है ना। वेरी गुड। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर मदर कम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। वंडरफुल, ठीक है। मे सबसे पहले किसको बनाएंगे? फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा? ये वाला, ट्रेन जा चुकी थी, है ना, ये फर्स्ट होगा। क्योंकि देखो, पास्ट में काम हुआ ना, ट्रेन जा चुकी थी, यानी पता नहीं कब जा चुकी थी, पास्ट में ही आई और पास्ट में ही चली भी गई थी, तो ये फर्स्ट होगा, और ये इसके बाद में सेकंड में बनेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? बहुत सारे बच्चों ने कोशिश किया है, देखिए, ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच। बिफोर आई रीच्ड नहीं होगा, बिफोर आई रीच, मैंने क्या कहा था, बाद में क्या आएगा? V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये बाद वाला जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। दोबारा बनाइए। The train had left before I reached station. Very good, wonderful. The train had gone before I reach. है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल एफर्ट्स यू आर डूइंग, है ना। तो ये सारे क्या है? ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, चलिए एक एफर्ट और करते हैं, ठीक है।
उसके बोलने से पहले ही मैं समझ चुका था। उसके बोलने से पहले ही मैं समझ चुका था। ठीक है, वंडरफुल एफर्ट। उसके बोलने से पहले ही मैं समझ चुका था। बहुत बढ़िया। जसमीत, उसके बोलने से पहले ही मैं समझ चुका था। I had देखिए कौन क्या सही कर रहा है, V3 लग रहा है या नहीं हेड के साथ, ये भी चेक कीजिएगा। I had understood before she speaks। ठीक है ना। अब देखिए वह है ना, वह उसके, तो उसके में शी या ही आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके में कुछ बताया नहीं है ना, तो बिफोर शी स्पीक और बिफोर ही स्पीक। I had understood before he speak। Wonderful, very good। I had understood before he speak। उसके बोलने से पहले ही मैं क्या कर चुका था, समझ चुका था। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, है ना, आपने अच्छे एफर्ट्स किए। अच्छा एक बार मुझे ईमानदारी से आप लोग बताइए कितने कितने बच्चों को ये समझ में आया है। जिनको समझ में आया है जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स। जिनको ये क्लियर हुआ है कि हाँ सर क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ चुका है कि हैड प्लस V3 का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, जैसे मैं समझ चुका था, ये सिंपल होगा, और बाकी कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो जॉइंट में आते हैं। ठीक है, तो उसके बोलने से पहले ही मैं समझ चुका था, तो सबसे पहले ये वाला बनेगा, मैं समझ चुका था, ये एक नंबर पर बनेगा, और जो पहले आ रहा है उसके बोलने से ये 2 पर बनेगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें V1 लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके, वेरी गुड। तो एक बार फिर से समझते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही फिनिश हो चुका है। दैट्स इट, देयर इज अ टू बेसिक कॉमन डिफरेंसेस है ना, ये कॉमन डिफरेंसेस आप याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो क्या होता है, हेड के साथ V3 आता है। अगर कहीं पे भी आपको हेड और V3 लगा हुआ दिख जाए, ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे भी दिख जाए, किताब में पढ़ते हुए, पेपर में, न्यूज़पेपर में, किसी भी जगह पे, तो आप समझ जाइएगा कि हेड प्लस V3 का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और ध्यान में रखिए ताकि हम